बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका गुल फूड सीक्रेट में। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आम के अचार की रेसिपी। गर्मियों के सीज़न में आम का अचार बिल्कुल आम है, हर घर में आम का अचार बनता है। कोई विलेज में रहे या सिटी में रहे, आम का अचार मस्ट है। तो फ्रेंड्स, हमारी बहुत सारी ऐसी कोताहियाँ हैं जिससे हमारा आम का अचार जो है वो ख़राब हो जाता है। तो आज मैं जिस तरीके से आम का अचार डालूंगी, इस तरीके से आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। इससे पहले भी मैं लहसुनों के अचार की रेसिपी जो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल गुल फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे ये होगा कि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आम को काट लिया है, कच्चे आमों को काट लिया है। कोशिश करें कि आम जो है वो कच्चे, वो अचारी आम ही हों। आप कह कर ले लें बाज़ार से कि हमें अचारी आम चाहिए। तो मैंने, क्योंकि मैं विलेज में रहती हूँ, तो हमारे तो गांव में यहाँ से हम ताज़े जो आम है वो तड़वा कर लाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इन्हें अच्छे से कटवा लिया है और मैं इसकी अंदर की जो गुठलियाँ हैं वो निकाल रही हूँ। तो आपने सारी गुठलियाँ जो हैं अंदर से इनकी निकाल लेनी है अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने सारी इनकी गुठलियाँ जो हैं वो निकाल ली हैं। अब मैं इन्हें 2 दफ़ा वॉश करूँगी। अच्छे से आप इसको वॉश कर लें ताकि इसका जो डस्ट वगैरह है वो सारा उतर जाए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं एक लसूड़ों के अचार की रेसिपी जो है वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वो रेसिपी भी देख सकते हैं लसूड़ों के अचार की। बहुत अच्छा अचार बनता है लसूड़ों का भी। तो यहाँ पे मैंने सारी अम्बियों को धो लिया है और मैंने कपड़ा जो है वो धूप में फैला दिया है। और मैं सारे अचार की जो मैंने ये कतलियाँ जो कटवाई हैं आम की, उन्हें मैं धूप में सुखा दूँगी। हम इसे पूरे दिन की धूप लगने देंगे ताकि इसका पानी जो है वो सारा खुश्क हो जाए, क्योंकि अगर इसका पानी ज़रा सा भी रह गया तो ये आम का अचार जो है वो ख़राब हो जाता है। तो पूरा दिन हो चुके हैं, अचार डालते हैं मर्तबान में। तो अचार डालने के लिए मैं यहाँ पे खड़े मसाले लूँगी। एक बड़ा चम्मच जो है वो मैंने यहाँ पे सौंफ का लिया है और एक बड़ा चम्मच ही मैंने यहाँ पे खुश्क धनिए का लिया है। एक बड़ा चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है और 2 बड़े चम्मच मैंने सुर्ख मिर्च के लिए हैं और 2 बड़े चम्मच ही मैंने हल्दी के लिए हैं। और नमक जो है वो भी मैंने यहाँ पे काफ़ी सारा लिया है, तकरीबन ये 2.5 चम्मच जो है नमक लिया है। अचार में नमक और हल्दी अच्छे से हमने अगर ऐड किया हो तो अचार हमारा कभी ख़राब नहीं होता है। तो मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के बाद मैं इसमें तेल ऐड कर दूँगी। मसाले में मैंने तेल ऐड कर लिया है। तो तेल ऐड करने के बाद हम तेल के अंदर मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे और ये मसाला हम आम के ऊपर लगाएंगे। जो आम की हमने वो कतलियाँ जो खुश्क की हैं उसके ऊपर लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं सारा तेल जो है वो मिक्स हो चुका था और अब मैं इसके ऊपर सारा जो आम मेरे खुश्क हुए हैं, मैं सारा मसाला उसके ऊपर लगा दूँगी और हाथों की मदद से आप इसको मिक्स करें अच्छे से। हर एक जो ये है कतला है आम का, उसके ऊपर लगना चाहिए मसाले को। कोई भी जो ये कतला है उसका वो खाली नहीं रहना चाहिए। तो हाथों की मदद से आप इजी होके इसे अच्छे से मिक्स करें। तो मैं यहाँ इसे अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। इससे ये होता है कि अचार का जो मसाला है वो जो हमारी ये आम की कतलियाँ हैं उनके ऊपर अच्छे से लग जाता है। अगर हम खुश्क मसाला डालें तो वो सारा मर्तबान में तेल के साथ जो है वो नीचे चला जाता है। तो ये देखिए अच्छे से मसाला जो है वो हर जो कतला है आम का उसको लग चुका है। तो यहाँ पे मैंने मर्तबान लिया है, ये मर्तबान वही है जिसमें मैंने लसूड़ों का अचार डाला था। तो मैंने लसूड़े जो है दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिए हैं, वो अचार बिल्कुल बन चुका था। तो मैं इसी मर्तबान में आम का अचार डालूँगी। अगर मैं इसको साफ़ करती तो इतना सारा मसाला जो है वो ज़ाया चला जाता। तो मैंने इसी वजह से इसे लगा रहने दिया, क्योंकि ये बिल्कुल अच्छा फ्रेश है, ये ख़राब नहीं हुआ हुआ है, मसाला लगा हुआ है। तो मैंने ज़ाया करने की बजाय इसी में मैं अचार डाल रही हूँ। तो जो आम की कतलियाँ जिसमें मैंने मसाला लगाया है वो मैं सारी इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी मर्तबान में। मर्तबान में अचार डालने से बहुत अच्छी खुशबू आती है अचार के अंदर। तो यहाँ पे मैंने सारा जो आम है जिसको मसाला लगाया हुआ था उन्हें मैंने ऐड कर दिया है मर्तबान में। और अब मैं इसके अंदर तेल ऐड करूँगी। तकरीबन इसके अंदर मैंने 2 लीटर के करीब तेल ऐड किया है।
2 लीटर पूरा 2 लीटर तेल जो है वो इसके अंदर ऐड हुआ है। कोशिश करें कि आप इतना तेल ऐड करें कि आपके आम की जो कतलियाँ हैं, जो आपने अचार डाला है, वो तेल के अंदर डिप हो जाए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी आम जो है वो तेल के अंदर डिप ना हो तो उसके ऊपर जो है फंगस आ जाती है, तो वो ख़राब हो जाता है। तो मैं इसे अच्छे से डिप कर रही हूँ तेल के अंदर, ताकि अचार का कोई भी हिस्सा जो है वो तेल से बाहर ना रहे। तो मैं इसे प्रेस कर करके अंदर कर रही हूँ, ताकि तेल के अंदर अच्छे से डिप हो जाए हमारा अचार सारा। बस कुछ स्टेप ऐसे होते हैं अचार के अंदर जो हमें जिनका ध्यान रखना होता है, अगर हम उनका ध्यान रख लें तो हमारा अचार कभी ख़राब नहीं होगा। तो मैं इसे ढाँक कर रख दूँगी, तो और जब ये बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये देखिए तकरीबन 3 दिन हो चुके हैं अचार को, और मैं डेली इसके अंदर चमचा हिलाती रहती थी। आपने डालकर बस रख नहीं देना। तो मैंने कपड़ा बाँध दिया था हिफाज़त के लिए, क्योंकि मर्तबान का ढक्कन जो है वो थोड़ा-सा लूज़ होता है। तो अब मैं इसे खोल के दिखा रही हूँ, तो आप देखें अचार बिल्कुल सही पड़ा है, बिल्कुल भी इसके ऊपर फंगस नहीं आई है, बिल्कुल फ्रेश पड़ा है। और आप देख सकते हैं कितना मज़े का, देखने से कितना टेस्टी लग रहा है अचार, और इसके अंदर मसाला जात बिल्कुल पूरे हैं। मैंने इसे टेस्ट करके भी देखा है, नमक, मिर्च और हल्दी ख़ास तौर पे जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो मैं अब आपको प्लेट में निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए कितना फ्रेश, कितना कितना देखने से कितना यम्मी लग रहा है, और बहुत खट्टा खट्टा अचार है ये। तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जो है मुझे ज़रूर दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, और अगर आप कोई रेसिपी ट्राई करते हैं तो वो कैसी बनी है। मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। तो अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, तो मैं इंशाल्लाह वीडियोज़ में आपके कमेंट्स शेयर भी किया करूँगी। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।